हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कालाढूंगी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बसपा नेता सुंदरलाल आर्य के खिलाफ पिछले कई दिनों से उनके ही सूर्य गांव के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने बसपा नेता सुंदरलाल पर अपने ही गांव में आतंक फैलाने और कमजोर लोगों की जमीनें हड़पने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बीएसपी नेता के दबंगई से त्रस्त धरना दे रहे ग्रामीणों का हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी समर्थन किया है। इसको लेकर धरना स्थल पर पहुंचे हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक ने एसडीएम मनीष कुमार सिंह को फोन कर मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही प्रदर्शनकारी लोगों को भी आश्वस्त किया है कि वह उनके हक के लिए साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि बसपा नेता सुंदरलाल गाँव के अनाथ, बेसहारा, गरीब, निर्धन व्यक्तियों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर चुका है। आरोपी सुंदरलाल के खिलाफ कई संगीन धाराओं में पहले से ही केस दर्ज है, जो बाहरी अपराधियों के भी संपर्क में रहता है, जिनके बल पर आरोपी पूरे सूर्य गांव में आतंक का पर्याय बन चुका है। जी, उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया है, तो मैं अब अनाथालय में रहने की समस्या में वहाँ रह रहा था। तो जब मैं वापस आया तो मेरा मकान वहाँ था ही नहीं। इससे पहले आपने अपनी गुहार कहाँ लगाई है? जी, बहुत सी जगह चले गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि कहाँ? जी, एफआईआर वगैरह लिखवाई, एसडीएम कोर्ट वगैरह सब जगह गए थे, तो कुछ डीएम साहब के जो जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, उन जनता दरबारों में भी गए आप? जी हाँ। कुमाऊं कमिश्नर का जो जनता दरबार लगाया उसमें गए, डीएम साहब के उसमें भी गए। तो क्या आपको वहाँ से जो आपकी समस्या थी उसका कहीं से समाधान हुआ, नहीं हुआ? जी, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? कार्रवाई वगैरह नहीं चली। अभी हम जब अपने पुतला देन में आए, जब विषय देखा मैंने कि एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो अवश्य बड़ा चौंकाने वाला पूरा प्रकरण है। और लेकिन न्याय संगत कार्रवाई हो, ये तो आम चीज़ होनी चाहिए। न्याय की गुहार अगर लगाने के लिए अनाथ अगर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठने लग जाएँ, तो न्याय व्यवस्था, शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मैंने फिर भी अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, मैंने उनसे बात करी है और एसडीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मौका मुआयना करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया व्यक्तिगत। इससे पहले भी, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अच्छे काम भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि सारी निरंकुशता है, लेकिन हाँ, एक के साथ भी अगर ऐसे अनाथ व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और जनता दरबार में जाके बात हो चुकी है, तो अवश्य ये ढीला जो रवैया है शासन का, प्रशासन का, वो दिखाता है। तो अवश्य, लेकिन हम लोग ऐसा अन्याय अपने सामने नहीं होते हुए देख पाएंगे, तो इसलिए अवश्य अब मेरे संज्ञान में व्यक्तिगत तौर से मैटर आ गया है। कमिश्नर साहब किसी मीटिंग में, उनका मैसेज आया, मैं उनसे भी बात करूँगा। डीएम साहब का फ़ोन नहीं लग रहा, उनसे भी बात करूँगा। एसडीएम से मेरी बात हो गई है, इनको न्याय दिलाया जाएगा। जो न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी उसमें अवश्य हमारा कार्य भी है कि हम हस्तक्षेप करें और ऐसा अन्याय ना होने दें। ये हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए जनता ने चुन के भेजा भी।